तो उन्होंने कहा कुलदीप जुनेजा कह रहे हैं कि डॉक्टर राकेश गुप्ता जी को टिकट दे दो लेकिन अजीत कुकरेजा को टिकट न दो। चुनाव का टाइम आता है तब हमें याद करते हैं, उसके बाद हमें भूल जाते हैं। आज 5000 से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हुए हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सब जितनी दोनों पार्टियों को हमको सबक सिखाना है, क्या समझ के रखा है। छत्तीसगढ़ के एकमात्र डिजिटल प्लेटफार्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र नामदेव। आज मैं बात करूंगा रायपुर के सिंधी समाज के लोगों से। सिंधी समाज के लोगों में नाराज़गी है कि कांग्रेस ने और बीजेपी ने सिंधी समाज के किसी भी नेता को टिकट नहीं दी है। उनके अंदर जो नाराज़गी है, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद खेमानी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सिंधी समाज हमेशा सेवा करता है, समर्पित रहता है। ऐसे समाज को छला गया है, ऐसे समाज से कपट किया गया है। ये दुर्भाग्य की बात है कि पूरे न बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हमारे समाज के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिए, जो दुर्भाग्य की बात है। ये तो ऐसा है कि आप जब चुनाव का टाइम आता है तब हमें याद करते हैं, उसके बाद हमें भूल जाते हैं। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें हर समाज का मान रखना है। बहुत ही उत्तर में बहुत ही सिंधी समाज के बाहुल्य एरिया है और यहाँ पर हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ये हमारे दुर्भाग्य की यह बात है। हमारे साथ आज भी भेदभाव किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। रायपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक भी सिंधी समाज के उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया गया। बहुत ही निंदनीय है ये, और हम पूरा समाज आज 5000 से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हुए हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मैं गौरव बंधानी। क्या विरोध करेंगे अगर किसी को टिकट नहीं मिले? बिल्कुल, हम निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करेंगे अपना और उन्हें जिता के लाएंगे। ये हम बिल्कुल वादा करते हैं, हम जिता के लाएंगे। अपने दम सम तन मन धन से हम उनके लिए लगेंगे। सिंधी समाज का कहना ये है कि अगर हमको टिकट नहीं मिलती है तो हम निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करेंगे। क्या लगता है? बिल्कुल, सिंधी समाज बिल्कुल एक तरफा खड़ा हुआ है और पूरा निर्दलीय खड़ा करेगा और दोनों राष्ट्रीय पार्टी को दिखा देगा कि सिंधी समाज क्या है। क्योंकि इन्होंने हमको बिल्कुल ध्यान से उतार के रखा कि सिंधी समाज जो अब इतना बड़ा समाज है, आज उन्हीं के बल बोते हुए दोनों पार्टियाँ जो राष्ट्रीय पार्टी है जो बढ़त लेती रहती है, आज सिंधी समाज पूरा उनको दिखाएगा कि सिंधी समाज क्या चीज़ है और निर्दलीय खड़ा करके बिल्कुल सबको इफेक्टिव करेंगे। दोनों पार्टियों को हम इफेक्ट करेंगे और ये बिल्कुल हमारे पूरा समाज एक हो, एकता आके पूरा एक समाज पूरा एक करके और सब समाज सब जितनी दोनों पार्टियों को हमको सबक सिखाना है, क्या समझ के रखा है। क्या लगता है कि आपको कुकरेजा जी को उत्तर विधानसभा सीट के उम्मीदवार की आशा थी लेकिन वो आप सफल नहीं हो पाए? देखिए, इस बार उत्तर से अजीत कुकरेजा जी को बहुत आशा थी। इसी तरीके से बीजेपी से भी कुछ लोगों को थी। दोनों ही पार्टियों ने सिंधी समाज को इग्नोर कर दिया। तो आज आप ये जो मीटिंग देख रहे हैं, समाज की जन आक्रोश है, समाज का गुस्सा फूट पड़ा है और समाज ने एक मत से अजीत कुकरेजा जी का नाम फाइनल किया है कि अजीत कुकरेजा जी उत्तर विधानसभा से चुनाव लड़ें। क्योंकि अजीत कुकरेजा जी 2 बार के पार्षद हैं, MIC मेंबर हैं, उनके पिता 2 बार पार्षद रहे हुए हैं। उनकी सभी समाजों में स्वीकारोक्ति है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, साहू समाज हो, उड़िया समाज हो। तो निश्चित रूप से अजीत कुकरेजा जी जो हैं हमारे एक ऐसे उम्मीदवार होंगे जो सिंधी समाज को जीत दिला सकते हैं। इसके साथ ही आज समाज ने यह भी तय किया है कि छत्तीसगढ़ की वो विधानसभा सीटें जहां सिंधी समाज के वोटर डिसाइडिंग हैं, वहां भी हम प्रयास करेंगे कि हमारे प्रत्याशी खड़े हों। और जिन 2 राष्ट्रीय पार्टियों ने हमको इस बार टोटल इग्नोर किया, हमेशा से हमारा उपयोग किया, तो उसको सबक सिखाने के लिए आज हमारा समाज एकत्र हो गया है। क्या ये मीटिंग जो हुई है, क्या ये सिर्फ रायपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए हुई है कि छत्तीसगढ़ और भी? नहीं, देखिए, आज यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश से सारे के सारे मुखी चौधरीगण यहाँ पे आए हुए हैं। केवल चर्चा रायपुर की नहीं है, कहीं ना कहीं हमको एक शुरुआत करनी थी, तो वो शुरुआत हमने रायपुर उत्तर विधानसभा से की है। और ये भी तय किया है कि 2 दिन के बाद 10,000 युवकों को लेकर के मोटरसाइकिल रैली और रैली निकाल करके हम लोग इसमें चलेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बात हो रही है। और आप देखिए, मध्य प्रदेश में आज 4 सीटें विधानसभा की कांग्रेस पार्टी ने बदल दी। ऐसा हमेशा भी हुआ है कि 12th आवर्स में भी टिकटें जो हैं पार्टियां बदल दिया करती हैं। तो हमारा ये भी प्रयास है कि हम उच्च स्तरीय जो हमारे लोग हैं उनसे हम बातचीत करें और उन तक अपना मैसेज पहुंचाएं कि हमारे समाज में बड़ा आक्रोश है। अगर आज भी दोनों पार्टियां इस बारे में विचार कर सकती हैं, विचार करके किसी प्रत्याशी को सिंधी समाज को वो दे सकती हैं, तो निश्चित रूप से आक्रोश जो है वो फिर थमेगा। नहीं तो फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम मैदान में आएंगे। क्या ये पूरे छत्तीसगढ़ में सिंधियों का आक्रोश है कि सिर्फ रायपुर में? नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में सिंधियों का आक्रोश है। जहाँ भी सिंधी समाज के मुख्य गणों से हमारी बातचीत हुई है, अभी आप अगर पीछे सदन में जहाँ मीटिंग चल रही चल करके अगर आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश से सिंधी समाज के मुख्य गण आए हुए हैं। वो केवल बीजेपी के नहीं हैं, कांग्रेस के नहीं हैं,
कई तो ऐसे भी लोग हैं जो कि बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, जिनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, केवल सामाजिक उन लोगों का रुतबा है, वो भी सब पूरे प्रदेश से आए हुए हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस बीजेपी ने आपको छला है? निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियों ने हमको छला है। आखिरी तक ऐसा लग रहा था कि पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं से हमारे सिंधी समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने इस बार इग्नोर कर दिया। क्या लगता है कि सिंधी समाज में महिलाओं को भी जगह नहीं दी गई है? महिलाओं के लिए आगे आ जाइए। देखिए करके एक जो आयोग के निर्देश रहते हैं करके कुछ सीटें रिजर्वेशन रहती है। रिजर्वेशन सीट पे तो उन लोगों को पार्टी को टिकट देने में कोई आपत्ति नहीं रहती, अनुसूचित जाति जनजाति, क्योंकि वो सीट ही ऑलरेडी रिजर्व। 1947 के बाद अगर आप देख लीजिए तो सिंधियों ने कभी भी अपने आप को अल्पसंख्यक घोषित करने के लिए कोई डिमांड नहीं करी, इसलिए हमारा भी कोई रिजर्वेशन नहीं हुआ। आज जो आप बैठक देख रहे हैं, पीछे बैठक चल रही है, और अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे जानकारी मिली चेतन तारवानी के माध्यम से सीएम हाउस से, अजीत कुकरेजा जो उत्तर के विधानसभा के सशक्त दावेदार थे, 54 लोगों की लिस्ट जो सेकंड आनी थी उसमें अजीत कुकरेजा जी का नाम था। जब उन्हें कहा गया कि जाइए आप अपने क्षेत्र में जाके तैयारी कीजिए, तो पता लगा जैसे ही वो फ्लाइट में चढ़ने वाले पीछे से बुलावा आया कि 53 सीट है, आपकी सीट को रोक दिया गया है। रोकने का जब कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कुलदीप जुनेजा कह रहे हैं कि डॉक्टर राकेश गुप्ता जी को टिकट दे दो, लेकिन अजीत कुकरेजा को टिकट न दो। जब उनकी ये बात समाज तक पहुंची तो सारा समाज आक्रोशित हो गया कि कुलदीप जुनेजा जो 2 बार विधायक रह चुके हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगा, चुनाव की परिस्थितियाँ हैं, उन पर आरोप प्रत्यारोप भी है, उनकी टिकट कट चुकी थी। पूरे मीडिया ने ये बात बता दी थी कि कुलदीप जुनेजा की टिकट नहीं मिलेगी। अजीत कुकरेजा जी को 6 महीने पहले से बोल दिया गया कि पूरे विधानसभा में आप जाकर तैयारी कीजिए। अजीत कुकरेजा ने बाकायदा जाके एक एक मतदाता के पास, एक एक ही हर कौम के पास जाकर अपनी बात रखी कि उत्तर से मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। और सारी तैयारियाँ हो जाने के बाद ऐसा समाज के सामने या आयोग के सामने या संगठन के सामने क्या बात आई करके कि अजीत की टिकट काटनी पड़ी, ये समझ के परे है। आज अजीत ने यहाँ संकल्प लिया है कि एक बार पार्टी को पुनर्विचार करने के लिए कहा जाएगा कि पार्टी पुनर्विचार करे, कुलदीप की नाम हटाकर अजीत कुकरेजा को दे, तो हमारा समाज शांत हो सकता है। अन्यथा कल से हर समाज वाले का समर्थन लेकर वृहद आंदोलन छेड़ा जाएगा, इस बात का तय है। जी, क्या लगता है कि अगर सिंधी समाज के लोगों को टिकट नहीं मिलेगी तो क्या निर्दलीय प्रत्याशी उतारे जाएंगे? सर बिल्कुल, मैं 21 साल की मेरी उम्र है सर। मैंने बहुत खुशी और उत्साह के साथ पहला वोटर आईडी कार्ड बनाया और ये संकल्प लिया कि मेरा पहला वोट अजीत कुकरेजा जी को दिया जाएगा। वो एक पढ़े लिखे युवा नेता है। पूरा रायपुर, ना केवल रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण पश्चिम में भी उनकी लोकप्रियता है। पूरा रायपुर एक साथ उनके साथ है। सिंधी समाज, ना केवल सिंधी समाज, अन्य समाज, उत्कल समाज, साहू समाज, मुस्लिम समाज, सब उनके साथ है। और यहाँ पे हमने संकल्प लिया है, अगर अजीत भैया पे विचार नहीं किया जाएगा तो बहुत ही आक्रोशित रैली निकाली जाएगी। समाज निराश है। क्या लगता है आपको कि आपके समाज में महिलाओं को भी जगह नहीं दी गई? हम देखिए, हम ना वाकई इस चीज़ से आहत हुए हैं कि मतलब एक ऐसा जो डिज़र्व करता है सीट को, एक होता है कि इसको टिकट मिलेगी तो जीत जाएगा, और एक ऐसा आदमी है जो मतलब जिसके लिए टिकट बनी है। मतलब उत्तर विधानसभा में अजीत का जो क्रेज़ है, आप जाके देखो, ग्राउंड रिपोर्ट देखो, उसकी जो क्रेज़ है, उस क्रेज वाले आदमी को आप टिकट नहीं दे रहे हो, फिर क्या रिजर्व और क्या डिजर्व? मतलब आपने तो पूरा एक तरफ से कहा राहुल गांधी जी, हम तो खुद कांग्रेसी, हम राहुल गांधी जी की एक बात से बहुत खुश हुए थे कि चलो जाति जनगणना को तो हमने बेवकूफ़ बना दिया। आप उधर दिल्ली में बात कर तो जाति जनगणना कराएगा। अरे जो चीज़ है, आपके 20,000 मतदाता उत्तर विधानसभा में, मतलब उसको आप जाति नहीं मानते कि क्या मानते हो? आप ऐसे आदमी को टिकट नहीं दे रहे हो। आप पश्चिम चले जाओ, दक्षिण चले जाओ, अरे अजीत के इतने चाहने वाले हैं, उधर से लोग आके बोलते हैं कि हम अजीत के लिए काम करेंगे। लेकिन अब सीट की जो टिकटें हैं वो तो बढ़ चुकी हैं, हो चुकी है पूरी। नहीं, देखिए अब वो बड़ों, हमारे समाज के बड़ों ने जरूर निर्णय लिया है कि हम एक तो निर्दलीय प्रत्याशी जरूर उतारेंगे। अगर अजीत के लिए अगर कांग्रेस फिर से विचार नहीं करती है तो हम निर्दलीय प्रत्याशी जरूर उतारेंगे बाजार में। क्या कहना है, कितना असर पड़ेगा अगर निर्दलीय प्रत्याशी उतरेंगे मैदान में, तो दोनों पार्टियों को कितना भुगतना पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा सर। जो बीजेपी और कांग्रेस ने हमारे सिंधी समाज को न उतार के गलती की है, वो हम लोगों के मन में बहुत ज़्यादा ये है। हम सोच रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी अजीत कुकरेजा जी खड़े होते हैं अगर, तो 100% जीत पक्की है। क्या इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा सर, दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ेगा अजीत कुकरेजा के पीछे। आप लोगों का कहना है कि पार्टी, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने सिंधी समाज के लोगों को टिकट नहीं दी है, उनके अंदर नाराज़गी है, और उनको अगर अभी भी
उन्होंने कहा है कि अगर अजीत कुकरेजा को टिकट नहीं दी जाती है तो हम अपना निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। रायपुर से महेंद्र नामदेव, छत्तीसगढ़ तक के लिए।